थोड़ी सी गंभीर बात होनी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, सुन लीजिए, 5 मिनट सुन लीजिए। ये आपका जो चुनाव है, बिहार का चुनाव, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत अहम चुनाव है। पूरे देश की नजरें आप पर टिकी हुई है कि बिहार की सरजमी से क्या फैसला आने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश से चलके आपके बीच सिर्फ आपको यही बताने आई हूँ कि हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश में जो पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, उसने लोगों को जिस कदर प्रताड़ित कर रखा है, हम पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हमें जेलों में डाला जा रहा है, लोगों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। यकीन मानिए, वहां पर भुगत का माहौल है। आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते। आपके कपड़े पहनने से लेकर आपके खाना खाने तक हर चीज पर सरकार की नजर है। और इन छोटी छोटी चीजों को जो संविधान के द्वारा दिए गए हमारे अधिकार है, इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के ऊपर हम पे मुकदमे किए जा रहे हैं, जेलों में हमारे लोगों को भरा जा रहा है। तो मैं वहां से सिर्फ वहां का सूरत हाल बयान करने के लिए आपके बीच में आई हूँ कि जैसे हालात वहां पर है वो आप अपने ऊपर मत आने दीजिए। और इस बार अगर भाजपा की सरकार आती है तो ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये महाराष्ट्र की तरह अपना मुख्यमंत्री बिठाएंगे। और इनका वही एजेंडा है जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, उसी तरीके से ये आपके ऊपर भी करना चाहते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये बहुत गंभीर विषय है। मैं नहीं चाहती जो सब हम रोजाना खेलते हैं वो आपके ऊपर वो मुसीबत आ पड़े। इसीलिए ये गठबंधन बनाया गया है, इंडिया ब्लॉक का महागठबंधन, जिसमें तमाम सेक्युलर पार्टियां एक तरफ है, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, सीपीआई-एम, सीपीआई और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी भी शामिल है। ये गठबंधन सिर्फ इसलिए बना है कि हम नफरत की राजनीति को, भाजपा की राजनीति को खत्म कर सके। तो इसीलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग गठबंधन का साथ दें, क्योंकि ये जो हालात है ये एक आधे विधायक के कहने से नहीं बदलेंगे, ये हालात सरकार बदलने से बदलेंगे। तो हमारा सबका ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि जो सेक्युलर लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो हिंदुस्तानियत को, गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत जो करना चाहते हैं, उन लोगों को हम सरकार में किस तरीके से शामिल करें। और ये महागठबंधन उसी योजना के तहत आपके बीच में आया है। कोई नेता अपनी सीटें कम नहीं करना चाहता, हर नेता चाहता है उनके लोग तमाम सीटों पर लड़े, लेकिन अपनी सीटों की कुर्बानियां देकर ये जो गठबंधन बना है, ये सिर्फ इसलिए ताकि हम नफरत को हरा सके। मेरे भाई यहाँ पर बहुत से हमारे भाई बिहार के उत्तर प्रदेश में जाते हैं रोजगार के लिए। आप उनसे पूछिए वहां की क्या हालात है। और ये हालात बदलने हैं हमें और आपको मिलकर। यकीन मानिए, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग आपकी तरफ आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि आप लोग सही फैसला लेंगे, कि आप इस देश की राजनीति को एक नई दिशा में ले जाएंगे। ये बिहार की जो सरजमी है, ये क्रांति के लिए जानी जाती है। हमेशा यहाँ से क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं और मुझे उम्मीद है इस बार भी
भाजपा को हटाने की क्रांति आप लोग करेंगे? बताइए करेंगे या नहीं? जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, इसका जवाब अगर किसी तरीके से दिया जा सकता है तो वो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देकर आपसी भाईचारे को, आपसी मोहब्बत प्यार को बढ़ाकर दिया जा सकता है। अगर हम भी उनकी तरह एक तरफी बात करेंगे, अगर हम भी भाजपा की तरह सिर्फ एक वर्ग की बात करेंगे तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रहेगा। भाई 5 मिनट रुक जाइए, हट जाइए भैया। मंच पे जो लोग हैं थोड़ा पीछे हो जाइए। तो ये जो चुनाव है आपके हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये आपका हमारा इम्तिहान है और ये वक्त आज आपके हाथ में है। हम जो उत्तर प्रदेश वाले, हमसे पूछिए, हम एक एक दिन गिन रहे हैं कि कब मौका आएगा और कब हम अपने ऊपर से इस सरकार को हटा दें। आज ये मौका आपके पास है और इस बार अगर हम इस मौके से चूके तो भाजपा वाले कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि इधर उधर अगर हम अपने वोटों में बिखराव करेंगे तो जीत सिर्फ भाजपा की होगी। आपके सामने लड़ाई सिर्फ 2 गठबंधनों की है, एक सारी अमन पसंद पार्टियों का सेक्युलर गठबंधन और एक भाजपा का नफरत वाला गठबंधन। बाकी कोई ना सरकार बनाने के नजदीक पहुंच पा रहा है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। आज दौर गठबंधनों का आ गया है और अगर सरकार बदलती है तो हमें गठबंधन को ही जिताना पड़ेगा। अगर एक आध व्यक्ति किसी और पार्टी का जीतता है तो उसकी गिनती कहीं नहीं हो पाती मेरे भाई। अगर वो लोग जो और चुनाव लड़ रहे हैं वो भी सब अपने हैं, अगर वो सरकार बनाने के नजदीक पहुंचते हैं तो हमें उनसे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आज जो देश के हालात हैं, जिन गंभीर हालातों से हम गुजर रहे हैं, जो वक्त हमारे ऊपर आ रहे हैं, उनको ध्यान रखते हुए हम जब तक सरकार नहीं बदलेंगे, हमारे हालात नहीं बदलेंगे, तो अपनी छोटे छोटे गिले शिकवे, अपनी पसंद नापसंद को किनारे करके लंबा सोचिए, पूरे देश के बारे में सोचिए जो आपके तरफ आस और उम्मीद की नजरों से देख रहा है। और याद रखिए कि जब वक्फ का कानून आया था तो सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे, बाकी जो 208 मेंबर थे जिन्होंने हमारा साथ दिया वो हमारे हिंदू भाई थे। यही हमारे देश की खूबसूरती है और इसी गंगा यमुनी तहजीब को हमें बचाना है। 200 साल पहले जब अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, उन्होंने भी भाजपा वाला ही हथकंडा अपनाया हुआ था, वो भी फूट डालकर राजनीति करते थे। लेकिन जिस वक्त इस देश का हिंदू मुसलमान एक साथ आया तो हमने उनको यहाँ से भगा दिया था। अब दोबारा वही वक्त है, ये नए वक्त के दौरे हैं जो हम पे राज कर रहे हैं। इनको अगर किसी जरिए से भगाया जा सकता है तो वो आपसी भाईचारे और एकता से भगाया जा सकता है। कोई भी लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते, हमें सबका साथ, सर्व समाज, 36 बिरादरी का वोट चाहिए और उन्हें जोड़ना है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की समस्याएं अलग नहीं होती। सबकी वही समस्या है कि रोजगार चाहिए, तालीम चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली पानी चाहिए, लेकिन इनसे हमारा ध्यान भटकाया जाता है, हमें आपस में लड़ाकर। तो ये वक्त बदलने की राजनीति है, तख्त बदलने की राजनीति है और आपके पास ये मौका है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके बीच में शाहनवाज भाई, आपके विधायक, इंशाल्लाह होने वाले विधायक, आप साथ दीजिए इनका, क्योंकि
क्योंकि हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, तभी हम इस नफरत भरे माहौल को बदल पाएंगे। मैं बहुत दूर से, मेरी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन हमें जो जरूरत महसूस हुई आज देश के हालात देखते हुए, उत्तर प्रदेश के हालात देखते हुए, सिर्फ इसलिए मैं आपके बीच आई हूँ कि आप अपने वोटों में बिखराव ना करें। आप सरकार को तरजीह दें, सरकार बनाने को तरजीह दें और आसपास से जितने भी लोग जीत सके, हमें सबको जिताना है, क्योंकि हमने एक एक व्यक्ति को जिताकर देख लिया। मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ, पर जब तक सरकार नहीं है हम उस तरीके से अपने लोगों का काम नहीं कर सकते जैसे जिससे भलाई हो हमारे लोगों की। तो इसीलिए मैं बहुत दूर से आपके बीच आपसे गुजारिश करने और आपसे उम्मीद लेने के लिए आई हूँ कि मेरे बिहार के सब प्यारे भाई बहन मिलके इस सरकार को हटाएंगे, ताकि अगले साल जब हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो हम आपकी मिसाल देकर वहां भी इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। बताइए, देंगे हमारा साथ? पक्का वादा है? इधर उधर ध्यान तो नहीं भटकाएंगे? एक तरफा एक एक वोट मैं आपसे विनती करती हूँ बटोर कर मेरे भाई शाहनवाज को लालटेन छाप पर देना है हमको। ये हम सबको, आप यकीन मानिए, इस देश के सभी लोग जो भाजपा से परेशान हैं, आप सबको हिम्मत और हौसला देने का काम करेंगे और इनकी भी आंखें खुलेंगी कि अगर बिहार में बदलाव हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में और देश में भी बदलाव हो सकता है। बल्कि ये आप मान लीजिए कि आप यहाँ बटन दबाएंगे और इनकी ऊपर वाली सरकार तक की जड़ें आप हिलाने का काम करेंगे। बताइए, करेंगे या नहीं? आज वक्त है, आज वक्त है अपने ऊपर हुए, अपने ऊपर होते जा रहे सारे उत्पीड़नों को याद करने का। आपके ऊपर एसआईआर लगाया गया, आपके वोट काटे जा रहे हैं। आज ये ताकत आपके हाथ में है, कल को कोई गारंटी नहीं की है ये ताकत आपके हाथ में रहने देंगे या नहीं। ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये आपके हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। इन्होंने वक्त छीन लिया। अगर हमने इन्हें ताकत दी, अपनी गलती से, अपने आपसी मतभेद में अगर हमने इन्हें ताकत दे दी, तो ये उस ताकत का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करेंगे। तो ये बहुत अहम बातें आपके बीच में मैं रखने के लिए आई थी। और अपनी बात मैं कैराना के एक हमारे बहुत बड़े शायर हुए, उनकी बात आपके बीच में छोड़कर जाना चाहती हूँ कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो मेरे भाइयों, ये लम्हा है, ये बेशकीमती लम्हा आपके हाथ में, आप कोई खता मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्लें पछताएं। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ और आपसे फिर से गुजारिश करती हूँ कि बहुत दूर से मैं आपके बीच आपको ये पैगाम देने आई थी। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे यहाँ बहन बेटी की बात कोई नहीं टालता, आप भी मेरी बात को मत टालिए और सरकार बनाइए, और इंशाल्लाह पूरे देश में बदलाव की लहर चलेगी। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर मेरी माए बहनों का जो बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर हमारे